Stay safe, happy learning. My name is Amarnath. I am a certified energy auditor and I am a retired chief engineer from a public distribution utility company. इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स के बारे में चर्चा करेंगे। वो फिर इलेक्ट्रिक मशीन में चाहे रोटेटिंग मशीन हो, मोटर हो, जनरेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, इसके डिजाइन में हम दो ही चीज़ों की चर्चा से स्टार्ट करते हैं। एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, दूसरा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग एम्पियर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर में, यानी कि इसका जो आर्मेचर कंडक्टर है या ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग कंडक्टर है उसमें यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए कितना एम्पियरेज सेलेक्ट किया गया है। और दूसरा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, ये टेस्ला, ये 1 टेस्ला इज 1 वेवर्स पर मीटर स्क्वायर और 1 वेवर इज 10⁸ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स। यानी कि 1 वेवर मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं पर है तो इसका मतलब वहाँ 10⁸ यानी कि 10 करोड़ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स है। SI यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है टेस्ला। 1 टेस्ला इज, जैसे बताया गया, 1 वेवर्स पर मीटर स्क्वायर। इसमें अब टेक्निक क्या है डिजाइन का कि यदि हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग ज़्यादा करेंगे तो सेम आउटपुट मिलेगा छोटे साइज में, लेकिन ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यदि ज़्यादा करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा करने से पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा, पुअर होगा। दूसरा, CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील में हम जानते हैं कि इसका मैक्सिमम परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी 1.9 टेस्ला है, लेकिन भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको 1.5 टेस्ला पर ही कांस्टेंट रखा है, चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर हो या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो। हालांकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के IS 2026 या IS 1180 में यह ऐसा बंधन नहीं है कि 1.5 टेस्ला ही रखना है। लेकिन क्या है कि 1.5 टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स लोडिंग पर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर, ये हार्मोनिक्स जनरेट करना स्टार्ट हो जाता है और हार्मोनिक्स जनरेट करने के कारण इसका रेटेड कैपेसिटी ट्रांसफार्मर का या मोटर का या किसी भी रोटेटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मशीन का, हाई हार्मोनिक्स के कारण उसका रेटिंग घट जाएगा। यानी कि 100 kVA का यदि ट्रांसफार्मर हमने लिया हुआ है तो हायर मैग्नेटिक स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग लेने पर उसका कैपेसिटी 80 kVA रह जा सकता है। इतना तक का अंतर पड़ सकता है या और इससे ज़्यादा भी अंतर पड़ सकता है। तो डिज़ाइनर का स्किल इसी में है कि वो अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग यानी एम्पियर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ द कॉपर कंडक्टर और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यानी कि वेवर्स पर मीटर स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक सर्किट और मैग्नेटिक सिस्टम, CRGO कोर। अब फ्लक्स नापने के लिए हमारे पास एक साधन जो है, आजकल जनरेटर्स में भी हम बड़े बड़े पावर प्लांट में ओवरकरंट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इत्यादि के अलावे ओवर फ्लक्स प्रोटेक्शन भी रखते हैं। ये कुछ इस तरह के फ्लक्स मॉनिटर हो सकते हैं। हम आप देख पा रहे होंगे। इसको प्रॉपर सिलेक्शन स्विच के थ्रू हम इसका फ्लक्स इन वेवर, 1 वेवर जैसे हमने बताया 10⁸ लाइन्स, तो फ्लक्स इन वेवर्स भी मेजर कर सकते हैं और फ्लक्स डेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं। इसका रोटेटिंग वर्जन आप यहाँ देख पा रहे होंगे। एक सिस्टम में रीडिंग लिया जा रहा है तो ये आप देख पा रहे होंगे 195 मिली टेस्ला।
यानी कि लगभग 0.2 टेस्ला का रीडिंग इसमें आ रहा है। फ्लक्स प्रोटेक्शन एज गुड एज ओवर करंट प्रोटेक्शन है। हम जानते हैं फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करंट के, लेकिन आज के जनरेटर में ओवर करंट प्रोटेक्शन तक सीमित लोग हम नहीं रह गए हैं। अब जनरेटर प्रोटेक्शन में ओवर फ्लक्स प्रोटेक्शन भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ like, subscribe and comment on the video. Thank you very much.